हरिओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता चेरी हिल में न्यू जर्सी में हूँ और आज हम गीता अध्याय सांख्य योग का 4 श्लोक करेंगे और ये 68 से शुरू होते हैं 71 तक। आज देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभावो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। इसका अर्थ ये भगवान ये कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के जो घोड़े भगते हैं तो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ते हैं, उस भोग विलास में अल्टीमेटली दुख ही मिलता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां संयम में हैं और उससे जो व्यक्ति है उनके चंगुल में नहीं फंसता है, वही योगी आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए ही जो मैंने पहले उस दिन बताया था कि उपवास रखे गए थे, हर धर्म में उपवास हैं, क्योंकि इसमें उपवास में क्या होता है कि हम जो इंद्रियां के घोड़े भग रहे हैं उसको हम उपवास के जरिए कि आज मेरा दिवाली का दिन है या आज मेरा मंडे का दिन है, सोमवार का दिन है, शिव जी का व्रत है, या रविवार का सूर्य देव का व्रत है, तो वो उसी प्रकार से कि नहीं, तो जो साधारण बुद्धि वाला मनुष्य होता है वो उस खाने को शुरू कर देगा, अगले सप्ताह से शुरू करूँगा। लेकिन जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, जिसकी इंद्रियों को जिसने काबू पा लिया है, जिसको इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती, वो व्यक्ति उपवास करेगा ही, चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, चाहे कितनी अच्छी सुगंध आ रही हो, दिखने में कितना अच्छा हो, कानों से जो खा रहे हैं उनसे जो वह शब्द सुने उसमें भी वो उससे विचलित बिल्कुल नहीं होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। क्योंकि जो सांसारिक व्यक्ति है वो दिन में ही हर प्रकार की इंद्रियों के चंगुल में फंस जाता है, लेकिन जो योगी है, स्थित प्रज्ञ योगी, वो उसको संयम में रखते हैं। और ये नहीं कि कंट्रोल करते हैं, संयम में रखते हैं और उसी प्रकार से ही उससे विचलित बिल्कुल नहीं होता है। आपूर्यमाणमचरं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तदत्क्वात्मायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते और उसमें समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। क्योंकि कितनी नदियां मिलती हैं, बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं समुद्र में, कभी समुद्र विचलित बिल्कुल नहीं होता है, उनको सबको समा लेता है। उसी प्रकार से एक योगी सब प्रकार की सामना करते हुए उनको वैसे ही समा लेता है जैसे समुद्र नदियों को समा लेता है। किसी बात की चिंता ना करते हुए, किसी बात से विचलित ना हुए, किसी भोगों के विलास में ना पड़ते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली भोग विलास जो हैं वो शुरू में अच्छे लगते हैं लेकिन बड़ा दुख देते हैं बाद में। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसको कि ये समस्या ना हुई हो, जो भोग विलास में रहा और सुखी रहा हो, क्योंकि इंद्रियां और मांगती हैं और अंत में यही होता है कि वो दुख ही पाता है, पांचों इंद्रियों में से कोई भी हो। तो इस प्रकार हमें विचलित नहीं कर होना चाहिए। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरंकारः सा शांतिम धिगच्छति।
वो ये कह रहे हैं भगवान कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को ही प्राप्त है। भगवान, जैसे मैंने अभी पिछले श्लोक का बताया था कि वही सब कामनाओं को, अपने आप कामनाएं समाप्त हो जाती हैं जब भगवान की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बात मैंने खुद देखी है अपने अनुभव से कि यदि आप परमात्मा की ओर एक कदम चलिए तो 1000 कदम भगवान आपकी तरफ आता है और उतना ही आपको अच्छा लगता चला जाता है। लेकिन भोग विलास में हम इतना डूब जाते हैं कि हम उधर देखने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि जब भोग की चीज़ें आती हैं 5 इंद्रियों से संबंधित, तो लगता है कि इसमें हम आनंद आ रहा होगा। और मैं पहले बता चुका हूँ कि आनंद में और सुख में क्या अंतर है। सुख जो है, जो भी इंद्रियों से संबंधित है, उससे आपको सुख मिला वो सुख है, लेकिन वही सुख आपको दुख देके जाएगा, इसमें कोई दो संशय नहीं है। वो दुख मिलना ही है। और आज तक कोई संतुष्ट हुआ है मन से? कभी नहीं। एक इंद्रिया की कामना पूर्ति की तो दूसरी इंद्रिया मांगती है कि मुझे ये चाहिए अब, क्योंकि मन चंचल है। इस चंचल मन को किस प्रकार से हम स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करें, जिससे कि मन हमारे वश में तो नहीं, लेकिन हमारे मन हमको विचलित ना करे कि किसी भी भोग के लिए हम लाओ कोई भी सामान हम भोगें। आनंद वो है जो अंदर से आता है, आत्मा का आनंद है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है और आनंद ही आनंद है। तो आनंद और सुख में यही फर्क है कि सुख दो इंद्रियों से जनित है और दुख देके जाता है। आनंद वो है जो अंदर से आता है, आत्मा का आनंद है और वो अनंत है, उसका सुख से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इतना अनंत है कि आनंद में जब आप डूबे होते हैं तो आप आत्मा में होते हैं, और वो आनंद का रस अभी मिल जाए हमको तो इंद्रियों का सुख क्यों चाहिए होता है। आज हम बस यहीं पर ही समाप्त करते हैं। सांख्य योग का दूसरा अध्याय गीता का, भगवत गीता का एक श्लोक इसमें बचता है और वो हम कल करेंगे। और फिर ओवरऑल जो पूरा 2 अध्याय था उसके बारे में थोड़ा सा टीका करेंगे कि भगवान ने इसमें सारांश में क्या कहा है। हरि ओम।